नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में अपन तीन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डिस्कशन होगा वो रहेगा कि या तो रैंक 1 कैसे लाई जा सकती है, या कोई भी रैंक कैसे लाई जा सकती है, या तो रैंक 1 कैसे लाई जा सकती है, कोई भी रैंक आप कैसे अचीव कर सकते हो। दूसरा डिस्कशन रहेगा कि सीए एग्जाम्स को आप कैसे क्लियर कर सकते हो। आपके कितने भी अटैम्प्ट लगे हैं, पहला अटैम्प्ट तो क्लियर कैसे कर सकते हो, खाली पास कैसे हो सकते हो सीए एग्जाम्स में। सीए एग्जाम से पास होने का क्या जुगाड़ है, क्या तरीका है जिससे आप पास हो सकते हो। और तीसरा है कि फेल होने के मेन रीज़न क्या होते हैं सीए में, चाहे वो सीए इंटर हो, चाहे फाउंडेशन हो या फाइनल, मेन रीज़न क्या होते हैं फेल होने के, वो भी अपन आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें जो सबसे कॉमन है। एक तो होता है कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं सीए में अटैम्प्ट मैटर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीए में कोई अटैम्प्ट मैटर नहीं करता। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सीए बनते हो तो वही वैल्यू है, 10 अटैम्प्ट बाद सीए बनोगे तो भी वही वैल्यू है। अगर आपकी रैंक फर्स्ट अटैम्प्ट में आती है तो भी वही वैल्यू है। अगर आप मान लो 5 अटैम्प्ट बाद रैंक 1 लाते हो तो भी वही वैल्यू है। तो अटैम्प्ट कभी मैटर नहीं करते सीए में। तो कोई बाद में भी कोई मान लो किसी का 5वां अटैम्प्ट है, 6वां अटैम्प्ट है या 10वां अटैम्प्ट है, तो उसको घबराने की या टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, सीए में कुछ मिथ चलती रहती है, कुछ फेक बातें चलती रहती हैं, या कुछ झूठ चलते रहते हैं। वो झूठ मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चलते हैं। स्टार्टिंग में मेरा रिजल्ट आया था तभी मैंने ये बातें बताई थी आपको कि सीए में सबसे बड़े झूठ क्या क्या चलते हैं। तो 5 या 6 बातें हैं जो आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी थी जब मैंने सीए स्टार्ट किया था, तब तो काफ़ी ज़्यादा चलती थी ये बातें। आजकल तो क्या है, मैंने थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया। थोड़ा ट्रेंड मैंने स्टार्टिंग में जब मे 18 में कुछ बातें बोल के चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ बातें अभी भी चलती हैं, काफ़ी लोगों ने सुनी भी होंगी। पहली बात है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल झूठ है, ये मैं आप बताऊँ, क्योंकि मेरी जो स्कूल हुई थी, स्कूलिंग, वो एक ऐसी जगह से हुई थी, वो काफ़ी छोटा एरिया है, मतलब एक कस्बा टाइप का है, और वहाँ इतनी अच्छी कोई इंग्लिश स्कूल तो थी नहीं, मान लो, ऐसा मानो आप कि इंग्लिश स्कूल नाम की कोई स्कूल ही नहीं थी वहाँ पे। तो ऐसी जगह से मेरी स्कूलिंग हुई, और मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे भी ये सुनने को मिला कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए तभी आप सीए क्लियर कर सकते हो, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ निकली। जो मैंने सीए क्लियर किया, मुझे कहीं पर भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं आई कि मुझे इंग्लिश अच्छी चाहिए। ना तो मुझे स्टार्टिंग में फाउंडेशन में आई दिक्कत इंग्लिश की, ना ही इंटर में आई, ना ही फाइनल में आई, ना ही आगे जॉब वगैरह के लिए किसी भी चीज़ में मुझे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं आई। दूसरी बात होती है हैंड राइटिंग की, कि हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल झूठ है। इसके लिए आप मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ देख सकते हो। मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ की मैंने वीडियो बना रखे हैं। अजय की तो राइटिंग अच्छी है काफ़ी, लेकिन मेरी राइटिंग एकदम बेकार है। तो राइटिंग का भी कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे कंटेंट मैटर करता है। तीसरी बात चलती है कि अपनी जो आर्टिकलशिप है, मतलब आप सीए इंटर पास कर जाते हो तो उसके बाद आर्टिकलशिप होती है, तो बिग 4 से होनी चाहिए, बड़ी बड़ी फर्म से होनी चाहिए, तो ही आप पास हो सकते हो, या बिग 4 से होगी तो ही आपको आगे जॉब मिलेगा। ये बात बिल्कुल बकवास है, कुछ काम की बात नहीं है। क्योंकि मेरी जो आर्टिकलशिप थी वो एक मीडियम फर्म से थी। जयपुर की तो ज़रूर वो बड़ी फर्म है, जयपुर में तो लगभग दूसरे तीसरे नंबर पे आती है, लेकिन इतनी बड़ी फर्म भी नहीं थी कि बिग 4 लेवल की थी, ऐसा फर्म भी नहीं थी। तो आर्टिकलशिप भी यहाँ पे मैटर नहीं करती, ना तो आगे जॉब में मैटर करती, ना ही आपके एग्जाम को क्रैक करने में, कि आर्टिकलशिप बड़ी फर्म से होगी तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। इसके अलावा एक बात और चलती है कि सीए क्लियर करने के लिए आपको 18 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, 2-3 घंटे सोना पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि सीए करने के लिए आपको 18 घंटे नहीं पढ़ना होता, आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। हाँ, आपको रेगुलर वे में पढ़ना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 18-20 घंटे पढ़ना पड़ता है। ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं कोई भी, यूपीएससी का चाहे आईआईटी वगैरह का, जैसे उसमें 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, सेम टू सेम सीए में भी आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। इसके बाद एक कि सीए क्लियर करने के लिए सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी है। आपका 10th 12th में 95, 96, 97 ऐसा परसेंटेज आना जरूरी है। ऐसा एक मिथ चलता है कि 95, 96 या 10 CGPA ये सब आना जरूरी है, तो ही आप सीए क्लियर कर सकते हो। मैं आपको बताऊं फैक्ट कि हमारे अटेम्प्ट में एक सीबीएसई टॉपर था, सीबीएसई टॉपर ऑल इंडिया का, और वो सीपीटी में तो चलो पास हो गया और आईपीसीसी में फेल हो गया पहले अटेम्प्ट में। सीबीएसई टॉपर की बात बता रहा हूँ मैं। और मेरी जो परसेंटेज थी वो थी 84, ओनली 84 परसेंटेज थी। 84 आज के ज़माने में कुछ नहीं होती परसेंटेज, 84, 83, 12th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। तो और मेरी रैंक वगैरह आ गई फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी। तो सुपर इंटेलिजेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, या आपके 12th के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप सीए बनोगे। 12th के मार्क्स आपके चाहे 12th में 40% भी आई हो तो भी सीए में आप फर्स्ट रैंक ला सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। या आप 12th में मान लो फेल भी हो गए या 10th में फेल हो गए, वो भी मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे 10th 12th कुछ मैटर नहीं करता, या सुपर इंटेलिजेंट होना यहाँ मैटर नहीं करता। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 5 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद भी रैंक ले आते हैं। और इस बार भी हो सकता है जनवरी का जो एग्जाम आएगा या फरवरी का जो अटेम्प्ट होगा, वो जो नवंबर वाला एग्जाम होगा, नवंबर वाला जो रिजल्ट आएगा, उसमें देख लेना कोई ऐसा ही होगा जिसके काफ़ी सारे अटेम्प्ट लगे हुए हैं और वो रैंक 1 लाएगा। ये आप देख लेना। सुपर इंटेलिजेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, खाली मेन होता है कंटेंट यहाँ पे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है टफेस्ट कोर्स। ये तो सबसे बड़ा मिथ चलता ही है, आप भी खुश होते हो कि टफेस्ट कोर्स आप कर रहे हो, सबसे टफ कोर्स आप हैंडल कर रहे हो, सबसे टफ कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो। इससे खुश होने का कोई आपको कुछ उससे मिलने वाला नहीं है कि आप खुश हो रहे हो कि टफेस्ट कोर्स आप कर रहे हो तो आपको खुशी मिलेगी, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये टफेस्ट कोर्स बिल्कुल नहीं है। टफेस्ट कोर्स बनाया गया है और वो भी
इंडस्ट्री ने बनाया है, कोचिंग इंडस्ट्री ने इसको टफेस्ट कोर्स बनाया है ताकि आपको दिक्कतें आएँ। बाकी इतना टफेस्ट कोर्स कुछ भी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि ये यूपीएससी से भी टफ है या आईआईटी से भी टफ है, सबसे टफ कोर्स यही है, ऐसा कुछ भी